नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब मीडिया टुडे पर। दोस्तों, सरकार का फिर से बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका। HKRN का बड़ा झटका। दोस्तों, सीटी पास युवाओं को नहीं मिलेंगे 9,000 रुपये। सरकार ने सीटी मंथन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पूरी अपडेट के बारे में बताएंगे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सभी युवाओं को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जाने। हरियाणा सरकार ने सीटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये स्टाइफंड देने की योजना पर मंथन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन बड़ी बात है 9,000 रुपये स्टाइफंड। तो अब ये 9,000 रुपये आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। 9,000 रुपये के बदले काम करवाने का किया जाएगा प्रयास। HKRN को दिया पॉलिसी बनाने का जिम्मा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीईटी पास कैंडिडेट होंगे उनको 2 साल 9,000 रुपये देने की बजाय सरकार अब उनसे काम करवाएगी। मतलब कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार कार्यालय के थ्रू अपना फॉर्म भरवाते हैं सक्षम योजना के तहत, तो उनको 100 दिन का काम दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर 9,000 रुपये के बदले आपको यहाँ पर काम करना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जाने। कौशल रोजगार निगम से लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो सरकार EPF का पैसा भी जमा करवाएगी। तो मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर यदि कौशल रोजगार में जो कर्मी लगे हुए हैं, यदि वे कौशल की जॉब छोड़कर यदि प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो सरकार EPF का पैसा जमा करवाएगी। मतलब कि यहाँ से EPF का जो पैसा वो आपके खाते में जमा करवाएगी। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सीटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये मासिक 2 साल तक स्टाइफंड देने की योजना पर मंथन जो है शुरू कर दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गत विधानसभा सत्र में राज्यपाल अभिभाषण में यह घोषणा करी थी भाई पिछले दिन पहले, और मगर तब तक इसकी योजना नहीं थी। पहले यह योजना नहीं थी, लेकिन एकदम सेकेंड के हिसाब तो यह घोषणा करी गई थी भाई जब दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी योजना बनाई जाएगी। और अब मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिन विजेंद्र कुमार और अन्य अधिकारियों की बुधवार को बैठक हुई है भाई। कौशल रोजगार निगम के थ्रू ये कहा गया है। ठीक है। तो मतलब कि अभी इसकी पॉलिसी बनी नहीं है बिल्कुल भी भाई। जो 9,000 रुपये हैं उसको ऊपर क्या मंथन कराया जाए भाई, किस तरह ये 9,000 रुपये दिए जाए। इसमें बेरोजगार जो युवा सीईटी पास कर रहे हैं उनको रोजगार जो दिया जाएगा, किस हिसाब का रोजगार दिया जाएगा और किस तरह ये जो महीने के 9,000 रुपये ये आपको किस तरह मिलेंगे। तो इस पर सरकार मंथन कर ला रही है। कुछ नियम बनेंगे। यदि सीईटी पास मान लो 30-40 नंबर तक पास हो जाए तो उस तक 9,000 रुपये देने हैं, या फिर 60% नंबर या 70% आपका आ जाए, सीईटी पास हो जाए और स्कोर आगे बढ़ जाए तो उन तक 9,000 रुपये देने हैं। उसके ऊपर सरकार मंथन करण हो रही है। तो साथ ही भाई आगे बताई है इसकी योजना बनाएंगे। और अभी जो मंथन हुआ है उसके अनुसार जिन सीईटी पास उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है, मतलब जो सीईटी पहले पास हो चुके और नौकरी नहीं मिली है, तो उन्हें 9,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने के बदले काम करवाया जाएगा भाई। ठीक है। तो सक्षम योजना के तहत 100 दिन का काम हो, तो इसके तहत ये जो यह नई योजना होगी 9,000 रुपये वाली, तो इसके तहत भाई कितने दिन का काम दिया जाएगा सरकार बताओगी, और क्या काम दिया जाएगा और कौन से विभाग में दिया जाएगा वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद अभी 9,000 रुपये देगी तो उनसे काम भी करवा लेगी सरकार। और सरकार ने सक्षम युवा योजना भी इसकी तर्ज पर पहले ही चला रखी है भाई। ठीक है। और कौशल रोजगार निगम को बता दिया है कि उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करो जो भाई सीईटी पास हो गए हैं लेकिन उनका चयन अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी सूची जो तैयार करी जाओगी और इसमें बेरा लगेगा भाई सीईटी के पास कितने उम्मीदवार हैं जो घर में फिलहाल बैठे हैं। साथ ही भाई HKRN में लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाओगे तो EPF का पैसा सरकार देगी। तो जो EPF का पैसा वो है वो सरकार उन्हें देगी प्राइवेट वाला ने, ताकि तारा खत्म आ सके। तो पूरी अपडेट सुनो। और अभी जो मंथन हुआ है उस
के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो कर्मचारी लगे हैं, अगर वे सरकारी अस्थायी नौकरी ने छोड़कर प्राइवेट संस्था में जाओगे, तो मतलब कि उन्होंने यहाँ कह दिया भाई कौशल रोजगार में कोई भी स्थायी नौकरी नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो अस्थायी है कदे भी हटा सके हैं। ये भी एक नोटिस और जारी हो रहा है जिसमें भाई कौशल रोजगार में जो कर्मी लगे थे तो वे भाई हटा दिए गए हैं, और वहाँ पर हरियाणा एसएससी के थ्रू जो ग्रुप डी और के थ्रू लगे थे उन तो ज्वाइनिंग दे दी है। जो कौशल के जो हटाए गए हैं उन तो उल्टी दोबारा नौकरी देने का कोई चांस फिलहाल सरकार का नहीं है, ठीक है। यह तरह बता दूँ। उसके बाद भाई आगे बताइए, जो प्राइवेट जॉब करेंगे उनको ईपीएफ का पैसा 12% पैसा जो है राज्य सरकार देगी, और भाई 12% जो बचा है वो हिस्सा भाई नियोक्ता अदा करेगी, ठीक है। इस तरह की योजना उन कर्मचारियों को प्राइवेट संस्था में जाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी, साथ ही भी जिन्हें जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी और उनका वेतन भी कम होगा। तो भाई यो सिस्टम जो मेरे समझ में नहीं आया सरकार कहना कैसा हो, जॉब सिक्योरिटी कौन मिल रही और भाई ना भी उनने वेतन बढ़ोतरी के बारे में बता रहे, मतलब कि कम ही होना ला रहा है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी बनाई जाएगी, अंतिम फैसला प्रदेश सरकार करेगी और उसके बाद ही जो फाइनल पॉलिसी है वह जारी करी जाएगी। तो भाई इसके बारे में फिलहाल सरकार उलझ पुलझ सौदा कराना लग रही है, सिस्टम उलझ पुलझ है।